ठीक है, सुबुई खान ये इस्लाम के खिलाफ हो गया। सुबुई खान अब जो है उनके खिलाफ का फतवा पढ़ दिया जाएगा, वो मुसलमान नहीं रह गई हैं, उन्हें इस्लाम से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। सुबुई खान मुस्कुरा रही हैं आप, ये इस्लाम के खिलाफ है। जी जी अमन, इन लोगों का तथाकथित इस्लाम का वर्जन और इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है, दोहरी मानसिकता कई बार नेशनल टीवी पे एक्सपोज हो चुकी है। इन लोगों के हिसाब से अगर कोई हिंदू टोपी लगा ले तो वाह वाह ये तो सेक्युलर देश है, चलिए आइए नमाज पढ़िए। और मैं सुबुई खान अगर तिलक लगा लूं तो मैं फौरन मुनाफिक हो जाऊंगी, मैं फौरन इस्लाम से खारिज हो जाऊंगी। इन्होंने भी नेशनल टीवी पे बोला कि कोई मुसलमान लड़की अगर हिंदू से शादी कर ले तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती है, लेकिन हिंदू लड़की अगर मुसलमान से शादी कर ले तो इनके हिसाब से मुसलमान बन जाती है। ये इनका दोहरा चरित्र, क्योंकि औरत को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। इनको लगता है कि हिंदू लड़की, इसीलिए लव जिहाद कहा जाता है, इसलिए उसको लव और शादी और लव मैरिज नहीं कहा जाता। अगर आप इस मानसिकता से हिंदू लड़की को अपने समाज में ला रहे हैं कि उसको मुसलमान बना लेंगे और फिर वो मुसलमान बच्चे पैदा करेगी, तो वो मेरे हिसाब से लव जिहाद है। ये तो रही इनकी इस दोहरी मानसिकता की बात। दूसरी मैं बात करना चाहती हूं नुसरत जहां के ऊपर। देखिए, मुझे लगता है नुसरत जहां और टीएमसी को मनन करना चाहिए कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, जब आपने एक कौम को वहां पे भड़का रहे थे, बदमाश बना रहे थे और बदमाशों को, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे थे, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि ये आग कभी ना कभी आप तक जरूर पहुंचेगी। आपने वहां पे एक कौम को सुल्ताना डाकू बना लिया है जो अब आपके ही कान काट रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमन, ये कोई नॉर्मल डिबेट नहीं है, ये बहुत सीरियसनेस के साथ हमें सोचना चाहिए, क्योंकि बंगाल ये इस्लामिक कंटरपत्तियों का दंश आज से नहीं झेल रहा है। 1905 में जब बंग भंग हुआ था, इस्लाम के नाम पे बंगाल विभाजन हुआ था, जब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बना था। बाद में देश के विभाजन के बाद वो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान बन गया था, लेकिन वेस्ट बंगाल पे भी इन लोगों ने अपनी नजरें भी छोड़ी नहीं है। ममता बनर्जी दूसरी जिन्ना बनने की राह में है। अपीजमेंट कर करके आपने हिंदुत्व का नाम लेना, वहां पे बंगाल में मैं जाके काम करके आती हूं अमन, वहां पे आश्रम के स्वामी हो या मंदिर के पुजारी हो, हिंदुत्व का नाम लेने से डरते हैं। आप सोचिए कि जब एक नुसरत जहां जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको धमकी मिल सकती है, तो एक आम हिंदू का क्या हाल होगा उस बंगाल के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसपे दिन रात हम लोगों को डिबेट करनी चाहिए। और मैं पूरे देशवासियों को, सुबुई मैंने भी इसलिए इसी से शुरुआत करी, जब एक सांसद को नहीं बख्श रहे हैं कट्टरपंथी, तो सोचिए आम लोगों का तो हर दिन कमलेश तिवारी करेंगे ये लोग। इसलिए डर हुआ, इसलिए मुझे हैरानगी हुई कि सांसद है, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? हुई इतना कमजोर, कभी बिंदी से तो कभी सिंदूर से तो कभी त्रिशूल से खतरे में अमन देखिए, फोटोशूट से खतरे में मजहब। जी 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 अमन देखिए, इस्लाम का इन लोगों ने अपना वर्जन इन्वेंट कर लिया, इस पे तो मैं हमेशा ही बोलती हूं। एक अहम बात मैं बोलना चाहती हूं कि पूरा भारत ये जानता है कि नुसरत जहां एक एंटी भारत मानसिकता वाली पार्टी को, एक लेडी जिन्ना की पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरा भारत उनके समर्थन में खड़ा है। यह है हमारे भारत का मनोभाव, यह है हमारी एक्चुअली जो रामत्व की, जो भारतीयता की जो हमारी आत्मा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट भारत इज। शायद नुसरत जहां कोई एहसास हो जाए कि ममता बनर्जी आज उनके साथ नहीं खड़ी है, लेकिन पूरा भारत खड़ा है। यही सेम एग्जाम्पल हमें अभी कश्मीर के एक एडवोकेट बाबर कादरी को कट्टरवादियों ने मार दिया। उन्हीं कट्टरवादियों की आवाज वो बाबर कादरी नेशनल टेलीविजन पे बुलंद करते थे। तो ये कट्टरवादी तो किसी के नहीं होते, अपने बाप के भी नहीं होते। दूसरी बात, अभी एक भाई साहब ने मुझे हवा हवाई का टाइटल दिया है। मैं कहती हूं आपने बहुत अच्छा नाम दिया है, क्योंकि आप जैसी भारत विरोधी मानसिकताओं की हवाइयां उड़ाने के लिए मैं अकेली ही काफी हूं। आपने कहा मुझे बंगाल के बारे में क्या पता है, मैं आपको बताती हूं। शायद आप जानते नहीं है, मैं हर 3 महीने में बंगाल में सनातन भाव जागृति के कार्यक्रम करने आती हूं, आपकी नाक के नीचे। तब आपका सेक्युलरिज्म कहां जाता है, जब आपके कार्यकर्ता और आपके कट्टरवादी मां सरस्वती की मूर्ति को विध्वंस करके उससे फुटबॉल खेलते हैं। आपका सेक्युलरिज्म तब कहां जाता है, जब आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदुओं को वोट नहीं देने देते, जब आप मुहर्रम का प्रोसेशन निकालने के लिए दुर्गा पूजा रोक देते हैं, जब आप दुर्गा मां के पंडाल में अजाने दिलवाते हैं। और तब आपका सेक्युलरिज्म कहां जाता है, जब आप हज हाउस तो बड़े बड़े महलों जैसे खड़े कर देते हैं। और कालीघाट मंदिर, वो मंदिर हमारे देश के शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है, शक्तिशाली मंदिर, जिसके नाम पे कोलकाता का शहर का नाम रखा गया है। उस मंदिर की स्थिति आपकी सरकार ने, ममता दीदी ने क्या कर रखी है? ये सवाल आपसे मैं पूछ रही हूं आज नेशनल टीवी पे। जवाब दीजिए आप मुझे, अगर इतने सेक्युलरिज्म का ठीकरा लेके आप घूम रहे हैं। आप लोग बहुत ही दोहरे चरित्र वाले, दोगली मानसिकता वाले, भारत को तोड़ने वाली मानसिकता है। एक लास्ट पॉइंट अमन मैं बोलना चाह रही हूं, बंगाल के बारे में हमें सीरियसली इसलिए, बंगाल के बारे में हमें और संजीदगी से इसलिए सोचना चाहिए
क्योंकि बंग भंग के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में हुई थी, जो आज के टाइम में बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, वो एरिया लोगों की नजरों में हमेशा से है, और आज के टाइम में विधर्मी सरकारों ने उसको हाईजैक कर लिया है। बहुत अटैक कर दिया उन पर। बोलने दीजिए उनका। बोलिए तौसीफ भाई, बोलिए अब आप बोलिए। देखिए, ऐसा है कि टीवी पे कोई आकर के कुछ भी इल्जाम लगा देता है। हम लोग क्या है कि ईमान, जब एक किसी का ईमान नहीं होता है तो वो आके कुछ भी कह देता है। हर एक बात का उनको जो है प्रूफ देना चाहिए, जितने भी उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। ये जो गवर्नमेंट का मैंने जो उनको बोला, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। ठीक है, इनसे मुझे तू मैं नहीं करना। ये मिसेज हवा हवाई है, मुझे इनसे तू मैं नहीं करना। जलेबी मत बनाइए। ये मैडम से तू मैं नहीं करना है। इनसे जो ये ढोंगी, देखिए, आपने इनको बुला लिया प्रोग्राम में, मुझे इनसे बहस नहीं करना। ढोंगी गंगा आप उनको लाइए, आपके जो भाटिया साहब को लाइए, जवाब दीजिए। आप भाटिया साहब को लाइए। एक एक करके ये हवा हवाई बातें होती है इनसे, मैं इनसे कोई बात नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं कर पाऊंगा। हवाई तो आपकी हवाई, हाँ, ये आपकी नहीं, आप झूठ कहती है। अरे आप झूठी है, तो आप झूठी, आप झूठ कहती है। आपके बातों का कोई बेसिस नहीं होता। आप बताइए। चलिए सुबह उनको बोलने दीजिए, तौसीफ बोलने दीजिए, तौसीफ बोलने आप बताइए 50